नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेज। मैं अमित चाहल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ पजल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, 7 पर्सन MNOPQR and S वर्क फॉर डिफरेंट ईयर इन सम कंपनीज फ्रॉम 1 to 7 ईयर। तो इन्होंने क्या दे दिया कि 7 पर्सन है, कोई 7 साल के लिए काम कर रहा है, कोई 6 के लिए, कोई 5, कोई 4, कोई 3, कोई 2, कोई 1। ठीक है, इन्हें एक तरीके से फ्लोर टाइप पजल हो गई है। Each of them work in companies among Dell, HCL, IBM, Infosys and Wipro. Only 3 person work in same company. देखो उन्होंने क्या बोला है कि ओनली 3, सिर्फ 3 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बाकी सभी अलग अलग में। देखो मान लो अगर डेल में 3 है तो बाकी बच गए 4, HCL में 1, IBM में 1, इन्फोसिस में 1, विप्रो में 1। एटलीस्ट 5 person वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, ये इन्होंने बोल भी दिया। P डज नॉट वर्क फॉर इवन नंबर ऑफ ईयर, यानी कि P ओड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए काम करता है, 1, 3, 5, 7। ठीक है। O वर्क इन इन्फोसिस फॉर 4 ईयर। O इन्फोसिस में काम करता है 4 साल के लिए। M वर्क इन HCL, M HCL में काम करता है। द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वर्किंग ईयर ऑफ P एंड Q इज 4। P और Q के वर्किंग ईयर में डिफरेंस 4 है, यानी कि अगर P 1 साल के लिए करता है तो Q 5 के लिए, ये 7 के लिए, ये 5 है तो 1, ये 7 है तो 3, क्योंकि हमें P पता था ओड नंबर ऑफ ईयर्स में काम करता है। 1 person वर्क इन IBM फॉर 6 ईयर। एक आदमी IBM में काम करता है 6 साल के लिए। नाइदर एन नोर आर वर्क्स इन IBM, यानी इसमें ना तो एन आएगा हमारा ना आर आएगा। P एंड आर वर्क इन द सेम कंपनी। P और आर हमारे सेम कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। M वर्क फॉर 1 ईयर मोर देन दैट ऑफ एन, यानी कि M क्या है, n+1 है, यानी कि M और N, इससे हमें पता चल गया कि बिल्कुल एक साथ आएंगे। N डज नॉट वर्क फॉर 2 ईयर, और N यहाँ पे हमारा आएगा नहीं। ठीक है। 1 person वर्क फॉर HCL फॉर 5 ईयर। एक पर्सन HCL में काम करता है 5 साल के लिए। N डज नॉट वर्क इन विप्रो, N विप्रो में काम नहीं करता है। ठीक है। अब देखो हमारा M HCL में काम करता है, और एक पर्सन जो है 5 साल के लिए काम करता है, वो भी HCL में काम करता है। इससे हमें ये आइडिया हुआ कि एक तो ये और एक ये, HCL के पहले से 2 हो चुके हैं। ठीक है। अब HCL ही ऐसे कंपनी होगी जिसमें 3 लोग काम करते हैं। अब इन्होंने एक कंडीशन ये भी दी थी, P और R सेम कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। देखो HCL के 3 हो गए, एक M हो गया, तो 2 और चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिल गए P एंड R, क्योंकि अगर इनको किसी और में भेजेंगे तो फिर हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है एक ही ऐसी कंपनी है जिसमें 3 लोग काम करते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया HCL ऐसी कंपनी है जिसमें 3 लोग काम करते हैं। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे HCL है, यहाँ पे या तो हमारा P आ सकता है या हमारा R आ सकता है। ठीक है, मैं दोनों केस ले लेता हूँ। मैंने एक बार P ले लिया और एक बार R ले लिया, यही कंडीशन बन सकती है। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग अगर P 5 पे है तो हमारा Q किस पे आएगा, 1 पे। ठीक है, इसमें हमारा P है नहीं अभी, तो P और Q के लिए कौन सी कंडीशन बच गई, 1, 5 वाली सेकंड केस में, ये हमारा सेकंड केस है, ये फर्स्ट है। सेकंड केस में P और Q के लिए 1, 5 वाली ख़त्म हो गई, यानी कि 3 और 7 वाली बच गई। किसी पे भी P हो सकता है, किसी पे भी Q हो सकता है। ठीक है। अब हमारे M और N एक साथ आने चाहिए। यहाँ N आ नहीं सकता, तो ये एक जगह दिखा ली, यहाँ ये कैंसिल हो गई।
अब देखो यहाँ एम एन रखेंगे तो यहाँ भी एन आ नहीं सकता, तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये हमारा क्या हो गया एम, ये हमारा एन हो गया। बच गया कौन, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये हमारा एस हो गया। ठीक है, अब इन्होंने, अब हमें पता है कि चलो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो सब मैं रब कर देता हूँ, एक बात करते हैं। पी हमें पता है हमारा किसमें, एच सी एल में, और एम किस में है हमारा, एम बी एच सी एल में है। अब आप लोगों में कई ने ये सोचा होगा कि यहाँ पे मैंने एम क्यों नहीं रखा, एम एच सी एल में था, क्योंकि उसके नीचे एन को आना था और ये जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाई थी, इसलिए यहाँ पे हमारा एन वाला केस नहीं आया था, इसलिए मैंने पी और आर को रखा था। ठीक है, ये पी क्यों हो गया। अब देखो पी हमें एच सी एल में पता है। अब इन्होंने बोला था कि एन हमारा किसमें, विप्रो में काम नहीं करता है, यानी कि विप्रो में काम कौन, फिर एक ही पर्सन बच गया, क्यों, क्यों हमारा किस में काम करेगा, विप्रो में। अब देखते हैं कंपनी कौन सी बच गई, डेल, यानी कि एन हमारा डेल में काम करेगा। ये हमारी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अगर पी और क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ से देख लेंगे। ईयर्स का हम अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा वो है नहीं कि कौन किस ईयर में है। पी 7 में भी हो सकता है और 3 में भी हो सकता है। देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक डेल, डेल किसको पसंद है, डेल एन को पसंद है, तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There are 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W in a company who work in different department, HR, marketing and accounts. Not more than 3 person work in same department. ठीक है, जब ये क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा हमें ये इसके अकॉर्डिंग करने चाहिए, HR, मार्केटिंग एंड अकाउंट्स। पर्सन के अकॉर्डिंग करने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नॉट मोर देन 3 पर्सन वर्क इन सेम, 3 से ज़्यादा पर्सन एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल, हर किसी के पास डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं है। क्यों, हु वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्यों हमें बता दिया मार्केटिंग में काम करता है, हैज 6 फाइल, इसके पास 6 फाइल है। नंबर ऑफ फाइल विद आर एंड द नंबर ऑफ फाइल्स विद पी आर स्क्वायर ऑफ ए नंबर, आर और पी के पास स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर वाले कौन कौन से है, 4 एंड 9, यानी कि या तो आर के पास 4 होगी या 9 होगी, ऐसे ही पी के पास या 4 होगी या 9 होगी। पी वर्क्स इन HR डिपार्टमेंट विद ओनली 1 पर्सन, पी HR में काम करता है विद ओनली 1 पर्सन, यानी कि ये हमें पता चल गया, इसमें 2 हैं। ठीक है, अब इनके अलावा 6 पर्सन बच गए, इसमें इन दोनों में कितने, 3 होंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा किसी में हो नहीं सकते, मतलब 3 से ज़्यादा किसी में हो नहीं सकते। और ये इन्होंने बोला था अगर 2 और 4 का भी केस वैसे बनता था, लेकिन ये इन्होंने बोल दिया था कि 2 से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा किसी में नहीं होंगे, तो इन दोनों में 3 पर्सन हो गए। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया। आर वर्क इन नाइदर मार्केटिंग नॉर विद पी, ना तो आर मार्केटिंग में है ना पी के साथ, तो यानी कि आर हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, द वन हु हैज 10 फाइल्स वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट विद डब्लू, जो डब्लू के साथ काम करता है अकाउंट डिपार्टमेंट में, उसके पास 10 फाइल है। आर हो नहीं सकता, क्योंकि आर के पास हमें पहले ही बताया, या तो 4 है या 9 है, यानी कि कोई अलग पर्सन है जिसके पास 10 फाइल है और वो डब्लू के साथ अकाउंट्स में काम कर रहा है। ठीक है, यू हैज 7 फाइल्स बट ही डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखो यू यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बता दिया यू के साथ 7 फाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने मना कर दिया, यानी कि यू कहाँ जाएगा, फिर HR डिपार्टमेंट बचता है यू के पास। सम ऑफ नंबर ऑफ फाइल्स विद यू एंड एस इज लेस देन 13, यू और एस के पास फाइल्स हैं वो लेस देन 13 है। यू के पास अगर 7 है तो एस के पास लेस देन 13 होने के लिए या तो 5 हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं।
4 होंगी नहीं क्योंकि आर एंड पी ने ऑलरेडी ले रखा है, यानी कि एस के पास कितनी फाइल है 5। तो यहाँ 10 वाला आना था, ये इससे हमें पता चल गया कि एस 5 के साथ यहाँ पे जाएगा। ठीक है। वी हु हैज फ्यूअर फाइल देन टी डज नॉट वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। वी जिसके पास टी से कम फाइल है अकाउंट्स में नहीं है, यानी कि वी हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे कौन बच गया एक टी। ठीक है। वी अब देखो पी एंड आर के पास हमें पता 4 एंड 9 है। 4 9 हमारा हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 बचा है हमारा, क्या कहते हैं 9 बचा है और 11 बचा है। ठीक है। वी हु हैज फ्यूअर फाइल देन टी, टी से कम फाइल है वी के पास, सॉरी 9 भी हमारा हो चुका है आर एंड पी के पास। तो वी के पास फाइल कम है टी से, टी के पास 10 है, तो वी के पास कितनी होंगी, ऑब्वियस बात है 8 होंगी। पी और आर के पास 4 या 9 होंगी, ये अभी क्लियर नहीं है। और डब्ल्यू के पास क्या होगी, एक ही नंबर बच गया हमारा 11। सबकी फाइल भी होगी और किस कौन कहाँ बैठा है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डैश डेफिनेटली वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कौन है ऐसा जो पक्का अकाउंट्स में काम करता है, RWT। ओनली एक ही ऑप्शन में है टी, तो हमारा टी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो पर्सन है ABCDEFGHI, नो डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, सच दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1। टॉप मोस्ट क्या है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। ये ऐसे 9 फ्लोर पे पर्सन हो गए। ठीक है। नोट्स नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। पर्सन हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर लाइक डिफरेंट कार्स, ये इन्होंने दे दिया कि जो इवन पे रहते हैं सिर्फ वही कार पसंद करते हैं। 1 2 3 4, 4 ही कार होनी चाहिए, 1 2 3 4, 4 ही लोग इवन नंबर पे रह रहे हैं तो 4 ही कार है। द पर्सन हु लाइक्स स्नो लिव्स 3 फ्लोर अबव डी, यानी कि डी से 3 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर का गैप होगा और वो सुमो लाइक करता है। बी डज नॉट लाइक नैनो, बी को नैनो पसंद नहीं है। बी लिव 2 फ्लोर अबव सी, यानी कि बी लिव 2 फ्लोर, यानी कि 1 फ्लोर का गैप होगा। सी हु लाइक स्विफ्ट, सी जिसको स्विफ्ट पसंद है। एज मैनी पर्सन लिव अबव बी एज बिलो ए, बी के जितने ऊपर रहते हैं ए के उतने ही नीचे रहते हैं। एफ हु लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर लिव्स इमिडिएटली अबव ई, एफ इवन नंबर फ्लोर पे है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, लिव इमिडिएटली अबव ई, एफ और ई एक साथ आएंगे। जी लिव 2 फ्लोर बिलो आई बट नॉट ऑन प्राइम नंबर, जी क्या है, जी और आई में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है। और जी प्राइम नंबर पे नहीं रहता है, यानी कि जी 2 पे नहीं रहेगा, 3 पे नहीं रहेगा, 5 पे नहीं रहेगा, 7 पे नहीं आएगा। ठीक है। अब चलो देखते हैं, सभी कंडीशन हमने लिख लिए हैं। चलो, इन्होंने क्या बोला था कि सुमो और 3 का गैप है डी में। अब देखो सुमो आएगा A1 पे, सुमो हमारा यहाँ आ सकता है, सुमो हमारा यहाँ आ सकता है। अब 2 का गैप है 1 2, यहाँ डी, 2 का गैप है 1 2 डी। अगर मैं सुमो को 4 पे रखता हूँ, 2 का गैप है डी। ठीक है। अब देखो सी इवन पे आएगा हमें पता है, और 1 के गैप पे क्या आ जाएगा बी, सी स्विफ्ट बी पॉसिबिलिटी है, सी स्विफ्ट बी पॉसिबिलिटी है, सी स्विफ्ट बी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ऐसे तो 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। इसमें देखते हैं सी स्विफ्ट बी पॉसिबिलिटी है,
सी स्विफ्ट भी, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। सी स्विफ्ट यहाँ नहीं है, इसमें 2 है। इसी प्रकार इसमें सी स्विफ्ट भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ नहीं है। सी स्विफ्ट भी, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो हमें कोई और कंडीशन देखनी होगी जो हमें सेटिस्फाई करती हो। चलो एक बार के लिए यही करते हैं, सी स्विफ्ट बी। अब देखो बी से ऊपर जितने 1 2 3 4 5, यानी कि ए से उतने ही नीचे होंगे, यानी कि इसमें ए यहाँ आ जाएगा। इसको मैं सुमो को थोड़ा सा उस तरफ देता हूँ ताकि केस यहीं की यहीं मैं बना दूँ। ठीक है, ये हमने बना लिया। अगर ये है सी स्विफ्ट, एक के गैप पे बी, यहाँ पे डी ऑलरेडी था, यहाँ हमारा सुमो था। अब देखो बी हो गया। ठीक है, अब देखो बी से ऊपर 1 2 3, यानी कि सी से नीचे 3 होने चाहिए थे। ये केस हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ सी ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ही एक केस हमारा क्या बन रहा था, अगर सी, ये हमने ले लिया था 4, ये वाला 4 वाला 6 वाला सी स्विफ्ट बी, यहाँ हमारा डी ऑलरेडी था, ये क्या था सुमो, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बी के ऊपर 1 है तो ए के नीचे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें केस में जो पॉसिबिलिटी थी ले ली मैंने। अब देखते हैं क्या था, साथ के साथ ये एफ और ई वाली और रख लेते हैं। एफ जो इवन फ्लोर पे है, एफ जो इवन फ्लोर पे है ये यहीं बचेगा, इसमें इवन फ्लोर पे ये यहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो आई और जी में एक गैप, इसमें ये बचा, इसमें हमारा ये बचा। लेकिन इन्होंने बोला था जी प्राइम नंबर पे नहीं बैठा है, ये तो हमारा 7th पे आ गया, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। सी अगर स्विफ्ट है तो हमारा क्या आ जाएगा, बी, बी से ऊपर कितने 1 2 3 4 5, 5 बी से ऊपर है, यानी कि ए से नीचे 5 आ जाएंगे, ए यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, एफ और ई इवन पे, तो आई और जी गैप के लिए हमारे पास नहीं बचे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि सी स्विफ्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ एफ और ई नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें अगर सी स्विफ्ट यहाँ होता और बी हमारा 6th पे होता, ठीक है, बी से ऊपर 2, तो यहाँ पे डी से नीचे यहाँ पे ए होना था 2 नीचे के लिए, तो ये कंडीशन भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब 6th पे तो हम सी स्विफ्ट को रख नहीं सकते, तो अब 8th पे भी सी स्विफ्ट को रख नहीं सकते, तो बी हमारा ऊपर जाएगा कहाँ, तो ये केस ही हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगर सी स्विफ्ट यहाँ है हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, बी से ऊपर 1 2 3 4 5, यानी कि ए से नीचे 5, ये हो जाएगा एक केस। ठीक है, अगर देखो फिर इसमें मेरे को एफ और ई रखना पड़ेगा। एफ और ई मैंने रखा तो आई और जी का पॉसिबिलिटी यहीं बनती है, या तो यहाँ बनती है या यहाँ बनती है, दोनों क्या आएगा, जी हमारे प्राइम नंबर पे आ जाएगा, तो ये केस भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी था, ये हमारा 4th पे सुमो था। ठीक है, अब देखते हैं, अगर देखो सी स्विफ्ट यहाँ आ नहीं सकता, सी स्विफ्ट यहाँ है तो एक के गैप पे हमारा बी आएगा और एफ और ई का साथ आने की यही पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं आई और जी हमारा क्या, यहाँ आई जी आ नहीं सकता, आई जी यहाँ आ नहीं सकता, तो ये भी मैंने सारी कंडीशन चेक कर ली, तो ये केस भी हमारा कैंसिल हो गया। केस बच गया हमारा सिर्फ ये पहले वाला। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, कोई नहीं, इसको करते हैं। ए हमारा हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, अब बच गया हमारा एच। ठीक है, अब इन्होंने बोला था देखो 4 ही सुमो स्विफ्ट हो चुकी है,
बी नैनो लेगा नहीं, तो यानी कि ए के पास कौन सी है, नैनो। अब देखो अल्टो, नैनो, स्विफ्ट और सुमो, हमारी कौन सी बच गई, अल्टो। ये हमारा केस हो गया सॉल्व पूरा। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक नैनो कार, नैनो कार कौन पसंद करता है, नैनो कार कौन पसंद करता है, ए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये ए, नैनो कार पसंद करता है। बहुत ही अच्छी पजल थी। प्रीलिम्स में तो शायद ना आए, मेंस में आ सकती है, एक एक नंबर के क्वेश्चन करके आने को प्रीलिम्स में भी सकती है, लेकिन फिर वही है, हमें अवॉइड करना होगा ऐसे क्वेश्चन को जिसमें इतनी कंडीशंस बन जाती हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत कम हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 स्टूडेंट स्टडी इन 7 डिफरेंट क्लास फ्रॉम क्लास 1 to 7th, यानी कि 7 सीनियर मोस्ट होगी, 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st, ठीक है। तो 7 स्टूडेंट हो गए हमारे 7 अलग अलग क्लास में हो गए। ईच ऑफ दैम स्टडी इन डिफरेंट क्लास एंड इन डिफरेंट सेक्शन, सबके अलग डिफरेंट सेक्शन हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। मीता इज सीनियर टू ओनली 3 स्टूडेंट, मीता जो है खाली 3 स्टूडेंट से सीनियर है, 1 2 3, ठीक है। द वन हु इज इन सेक्शन बी स्टडी इन क्लास 5th, सेक्शन बी में वो क्लास 5th में है। द वन हु इज इन सेक्शन जी स्टडी इन क्लास 2nd, सेक्शन जी में जो है वो क्लास 2nd में है। हीना इज जूनियर टू मीता, तो ये 3 चांसेस आने के, बट सीनियर टू द वन हु इज इन सेक्शन सी। देखो इन्होंने बोला हीना जो है जूनियर टू मीता, तो हीना हमारी यहाँ आ सकती थी तो सी यहाँ आता, हीना यहाँ आ सकती थी, सी यहाँ आता, क्योंकि वो सी से सीनियर है। हीना की यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि वो सी से सीनियर, तो सी तो दोनों केस में हमारा यहीं आ रहा है। अब इसकी मैं पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, अगर सी तो हमारा वहीं पे आएगा लास्ट में फर्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर हीना हमारी यहाँ होती या हीना यहाँ होती, ठीक है। ये हो गया। द वन हु इज इन सेक्शन ए इज 2 क्लास जूनियर टू जिया, यानी कि जिया से जूनियर है 2 क्लास, यानी 1 का गैप होगा, ठीक है। नाइदर मीता एंड नॉर मीना इज इन सेक्शन ए, ना तो मीता ना मीना सेक्शन ए में, यानी कि मीता यहाँ थी तो यहाँ सेक्शन ए आएगा नहीं। अब देखते हैं ए के आने की पॉसिबिलिटी, यहाँ ए गैप जिया आ सकता है, ए यहाँ आएगा नहीं, सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है, ए गैप जिया। अगर यहाँ ए रखने जाएंगे तो जिया ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही यहाँ ए गैप जिया, यहाँ ए आएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारी नाइदर मीता, ठीक है। मीना इज 1 क्लास जूनियर टू द वन हु इज इन सेक्शन एफ, मीना 1 क्लास जूनियर है जो सेक्शन एफ में, यानी कि दोनों एक साथ आएंगे। अब देखते हैं, एफ मीना आ सकता है, एफ मीना नहीं आ सकता, सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है, एफ मीना। एफ मीना आ सकता है, एफ मीना आ सकता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि मीना इज नाइदर मीता नोर मीना इज इन सेक्शन ए, यानी मीना सेक्शन ए में नहीं है, तो ये नीचे वाली पॉसिबिलिटी खत्म, तो ए की पॉसिबिलिटी बच गई हमारी एफ मीना, ठीक है। टीना इज एट मोस्ट 2 क्लास जूनियर टू दी वन हु इज इन सेक्शन ई, यानी कि या तो ये केस हो सकता है टीना ई के बिल्कुल साथ आ जाए, एटमोस्ट 2 बोला है, या 1 के गैप पे टीना आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास जूनियर हो सकती है। अब हम देखते हैं ई टीना, कोई केस नहीं बन सकता यहाँ पे इकट्ठा आने का, ई 1 के गैप पे टीना नहीं, ई 1 के गैप पे टीना आ सकती है, ये हमारा हो गया। अब इस प्रकार देखते हैं इसी में ई टीना नहीं आ सकती, ई 1 के गैप पे टीना नहीं, ई टीना आ सकती है, ई 1 के गैप पे टीना नहीं, यानी कि इसमें ई और टीना एक साथ वाला आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन हमारा एक ही बच गया, वो क्या है डी, ए बी सी जो से सब आ चुके हैं। अब इन्होंने क्या बोला, रिया इज नॉट इन सेक्शन एफ, रिया यहाँ सेक्शन एफ में नहीं है, तो रिया हमारी यहाँ आ जाएगी, रिया यहाँ आ जाएगी। अब कौन बच गया, रिया मीना हीना हो चुके हैं, ये बच गई हमारी जया, जया यहाँ।
एंड टीना इज नॉट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में इसमें हमारी हीना है, इसमें हमारी कौन है, टीना है। तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये केस हमारा सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। जिया स्टडीज इन क्लास एंड इज इन सेक्शन सी। उन्होंने पूछा जिया कौन सी क्लास में है, जिया हमारी 5th क्लास में है। और सेक्शन सी में कौन है, सेक्शन सी में हमारी रिया है, यानी कि 5th एंड रिया हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो में हमने किए 4 पजल्स। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।